राजनीतिक गुरु ने कहा, समाज सेवा ही जनप्रतिनिधि का धर्म है। उक्त वक्तव्य छत्तीसगढ़ के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी ने संयुक्त आयोजन समिति और सर्वधर्म सद्भाव मंच कोरबा द्वारा ओपन ऑडिटोरियम घंटाघर में आयोजित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह के अवसर पर कहे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत को विश्व का सबसे सुंदर संविधान दिया, जो युद्ध और शांति दोनों समय देश को एक सूत्र में रख सकता है। उन्होंने कहा कि जब वे पहली बार विधायक बने तो उनके राजनीतिक गुरु छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत जी ने उन्हें समझाया कि समाज की सेवा ही जनप्रतिनिधि का धर्म है। समाज के दुख दर्द में शरीक होना, उनके समस्याओं को उठाना, उसे हल करना विधायक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि उनकी दो प्राथमिकताएं हैं, एक समाज की सेवा करना और दूसरा धार्मिक कार्यों में सहभागी बनना। इन्हीं प्राथमिकताओं के तहत वे सभी समाज का सम्मान विकास के लिए सभी के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण कराएं। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आयोजन समिति द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल का विकास और सौंदर्यीकरण की मांग की। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष और कोल इंडिया सिस्टा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी खांडे ने स्वागत भाषण के साथ कहा कि हम यदि जय भीम कहते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस अवसर पर मंच में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अविनाश मेश्राम, डीन मेडिकल कॉलेज कोरबा, समाजसेवी फुलेश्वर सुरजेहा, SC ST OBC काउंसलिंग SECL के महासचिव ए विश्वास, SECL कोरबा के चीफ मैनेजर कार्मिक और रविदास समाज से शिव पालेकर, SC ST OBC महासंघ में भोजराम राजवाड़े भी उपस्थित रहे। समारोह में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर जयपाल सिंह द्वारा किया गया और मंच संचालन भोजराम सुमन और निर्मल सिंह द्वारा किया गया। न्यूज़ 77 के लिए कोरबा छत्तीसगढ़ से संभाग हेड विवेक साहू की रिपोर्ट। भगवतो नमो तस्सै भगवतो अरहतो के बारे में बताना स्टार्ट करें। हमारे महापुरुषों के विचारों को बताने का काम करें और एक बार हमें ताकत देने का काम करें। ये आपका बेटा, छोटा बेटा दिनेश आजाद वादा करता है आपसे कि कहीं भी अत्याचार अगर होता है, कहीं भी अपने कौम पे उंगली उठती है, तो सबसे पहले आपका बेटा है दिनेश आजाद, आपका भाई वहां पर खड़ा मिलेगा। इस मंच के माध्यम से आप लोगों को मैं कह देना चाहूंगा कि अब हम न ही रुकेंगे न ही झुकेंगे।
और न ही बिकेंगे, क्योंकि 21वीं सदी जो है ना वो अंबेडकर वादी लोगों की है। भले ही तूफान आ जाए, आंधियां आ जाए, लेकिन साथियों रुकना नहीं है। अगर अब हम रुक गए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, जिस वोट के माध्यम से हमारे नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, एमएलए बनते हैं, सांसद बनते हैं, उस वोट का अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या क्या खोया है पता है आप लोगों को? बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिलाने के लिए अपने 4 बच्चे खोए। बाबा साहब अम्बेडकर को इस अधिकार को दिलाने के लिए कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। बाबा साहब का प्रिय पुत्र राजरत्न, जो कई दिनों से बीमार रहता है, अचानक उनका जो है मृत्यु हो जाता है। मैं इस बात को हर मंच में बोलता हूं, चंद रुपयों में अपना वोट बेच देते, लेकिन उस वोट का अधिकार दिलाने के तो साथियों बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के प्रिय पुत्र राजरत्न अम्बेडकर, उनका मृत्यु हो जाता है और बाबा साहब को मालूम नहीं है। जब बाबा साहब की पत्नी बाबा साहब तक संदेशा पहुंचाती है, बाबा साहब रोते बिलखते आते हैं, लेकिन बाबा साहब को कहां जाना रहता है? लंदन जाना रहता है आपको वोट का अधिकार दिलाने के लिए। एक तरफ बेटा की अर्थी है और एक तरफ हमारा हक और अधिकार है। तो सोचिए, जयंती के उपलक्ष्य में आज के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सीएससीबी के मुख्य अभियंता ईडी बंजारा साहब, हमारे कोरबा मेडिकल कॉलेज के डीन मैसराम जी, कार्यक्रम में उपस्थित निषाद जी जो समाज के संरक्षक हैं, बाबा साहब भीमराव की अम्बेडकर की जयंती का समारोह भव्य रूप से मना रहे हैं। जिस प्रकार से शोभा यात्रा के माध्यम से पूरे शहर का भ्रमण करते हुए बहुत ही धूमधाम से जयंती का आयोजन किया गया और मंचीय कार्यक्रम किया जा रहा है। हम लोगों को आप सबके सहयोग आशीर्वाद से हमारे भारत की सरकार चलती है। सभी देश के वासी इस संविधान को मानते हैं। बाबा अंबेडकर साहब ने भारत का संविधान लिखा और बहुत उसका मान सम्मान सबका करने का नैतिक दायित्व है कि संविधान की शपथ लेते हुए अभी भी सभी लोगों ने हाथ उठा के शपथ ली। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, अलग अलग पार्टी की समय समय पे बहुत सी सरकारें आती हैं, अपने अपने हिसाब से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं और ऐसी बहुत सी योजनाएं समय के हिसाब से बनाई गई, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो या और अन्य देश के जो प्रधानमंत्री रहे। और हम लोगों ने हमेशा जात पात से ऊपर उठ के क्षेत्र का, अपने जिले का विकास करने का दायित्व निभाया है। जब भी कोई भी साथी, कोई भी विभिन्न समाजों के लोग अगर किसी काम के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज की एकजुटता के लिए, उस समय भैया डॉक्टर चरणदास महन जी ने मुझसे 1-2 सवाल पूछे और मुझसे कहा कि
विधायक बने हो तो विधायक बन के क्या क्या करोगे। तो मैंने कहा कि अपनी ओर से कोरबा क्षेत्र की जनता ने चुना है तो निश्चित तौर पे मैं कोरबा क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा आगे रहूंगा। केंद्र में हमारी सरकार की आवश्यकता पड़ने पर कोरबा के हित के लिए, कोरबा के विकास के लिए हमने स्वयं अपनी पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों तक का विरोध किया और कोरबा के विकास के लिए उनके साथ हम लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी उतारू रहते थे। इसके साथ साथ भैया ने कहा कि सब राजनीति करते हैं विधायक बनने के बाद और तुम सेवा भावना के नाम से आए हो तो निश्चित तौर पे सामाजिक और धार्मिक कामों में अवश्य रूप से हिस्सेदारी निभाना। हम लोगों ने प्रयास किया, यहाँ मंच पे बहुत से ऐसे हमारे सीनियर साथी बैठे हुए हैं, निषाद जी हैं, मोहन प्रधान जी हैं, महिलांगे जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, वर्मा जी हैं, कुर्जिया जी हैं और भी खांडे जी हैं। सभी लोगों से जब चर्चा होती थी तो सब लोग एक बात करते थे कि भैया हम लोग छत्तीसगढ़ महतारी को मानते हैं और छत्तीसगढ़ महतारी की सबको पूछ परख करनी चाहिए और हम लोगों ने समिति भी बनाई हुई है। लेकिन हम लोग की एक इच्छा है कि छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से एक मंदिर का निर्माण इस कोरबा में होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल होगा और सब लोगों के सहयोग से, प्रेरणा से, सब लोगों की इच्छा शक्ति के अनुरूप छत्तीसगढ़ महतारी का मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर मैंने बनवाया, उसके लिए एक बड़ा सामुदायिक भवन 50 लाख रुपए की लागत से हम लोगों ने एनटीपीसी से बनवाया। अभी एक शेड का निर्माण किया गया है और नगर निगम के माध्यम से बनवाया गया। इस प्रकार से ताकि वहां पे हम लोग जो अपने वार्षिक वार त्योहार या बहुत से ऐसे आयोजन होते हैं जो समय समय पे चाहे भोजली हो, हरेली हो या अन्य जो आयोजन करते हैं हम लोग, उन आयोजनों को एक समान एक सबके साथ बैठ के वहां पे आयोजित कर सके समान विचारधारा के साथ, और वो आयोजन हम लोग करते भी हैं।